नमस्कार, स्वागत है आपका चंद्र ग्रहण के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज देश भर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल से ही मंदिरों में दर्शन बंद कर दिया जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही भगवान के दर्शन की अनुमति दी जाती है। लेकिन देश के कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो ग्रहण के दौरान भी खुले रहते हैं। वहां भगवान का दर्शन भक्त नियमित तौर पर करते हैं। वहां सूतक काल को लेकर अलग से ही मान्यता है। आज चंद्र ग्रहण के दौरान भी इन मंदिरों में दर्शन होते रहेंगे। चंद्र ग्रहण के करीब 9 घंटे पहले दोपहर 1 बजे से सूतक काल लग रहा है। सूतक काल के साथ ही राम मंदिर अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी तक बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ग्रहण के वक्त भी उज्जैन का महाकाल मंदिर खुला रहेगा। ग्रहण के दौरान भी भक्त महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के द्वार ग्रहण के दौरान बंद नहीं किए जाते। ग्रहण के वक्त पूजा अर्चना और आरती के समय में ही परिवर्तन किया जाता है, जिसकी सूचना पहले से ही दे दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर जिले में लक्ष्मी नाथ मंदिर और केरल के थिरुवरुपुर श्री कृष्ण मंदिर में भी कपाट बंद नहीं होते हैं। तो आज देखिए चंद्र ग्रहण है और पूरे देश भर में ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है और करीब 122 साल के बाद ये ऐसा मौका पड़ रहा है। एक दुर्लभ संयोग भी यहाँ पर नजर आता है जब पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के तमाम मंदिरों में चंद्र ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मंदिरों के पुजारी ने मंदिरों के पट बंद करना शुरू कर दिया है। बिरला मंदिर के पुजारी रमाशंकर प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कैसे आज का दिन काटना है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आज चंद्र ग्रहण लगना है। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी कि ब्लड मून, और इस दौरान चांद पूरी तरह से लाल नजर आता है। आज किस तरह से राजधानी में उसे लेकर मंदिरों में सतर्कता बरती जा रही है, कैसे लोगों को सतर्क रहना है, उन सारी बात करने के लिए हमारे साथ बिरला मंदिर के पुजारी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज दोपहर 12:57 से जो सूतक है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद रात 9 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो हमें पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, आज करीब 12:57 से सूतक लग जाएगा। खा पी नहीं सकता है जिंदगी जी। हम बालक रोगी के लिए एक पूर्व मतलब 7 बालक रोगी जो है 7 बजे तक ले सकते हैं अन्न ग्रहण कर सकते। उसके बाद जो है उनके लिए वर्जित है। और 9 बज के कुछ मिनट से जो है वो लोग ग्रहण लग जाएगा और 1 बज के कुछ मिनट पर मोक्ष होगा। तो मंदिर आज तो पूरा बंद ही रहेगा और साथ साथ जो है पूरा काला हो जाएगा चंद्र ग्रहण जो है जी। हाँ, आज पट खुलेंगे पंडित जी? अभी आप नहीं खुलेंगे। अब पट नहीं खुलेंगे जी। जो खुलने के था वो खुल के मंदिर बंद कर दिया। अब पट नहीं खुलेंगे। अब सीधा कल सुबह खुलेंगे? कल सुबह खुलेंगे। और कल लोगों को क्या सतर्कता बरतनी है जब लोग मंदिर में पूजा करेंगे? भाई तो अपने हिसाब से लोग जो है धर्म कर्म के साथ साथ जो है दान पुण्य को करना चाहिए जिंदगी जी। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें तुलसी डालना चाहिए। तुलसी जितना भी कुछ खाना बचा हुआ है या बच जाएगा उसे तुलसी डाल दीजिएगा और भगवान की मूर्ति पर तुलसी चढ़ा दीजिएगा। उसी आज संडे तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। जो समझदार व्यक्ति हो पर कली तोड़ कर रख लिए होंगे इसमें की, तो खाद्य पदार्थ जो है उसे तुलसी डाल देंगे तो उसमें जो है सूतक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लोगों को इस दौरान जब सूतक लगता है और उसके बाद चंद्र ग्रहण होता है तो क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? जैसे महिलाएं हैं इसमें की पेट में बालक इत्यादि है तो रोरी या गुलाल से नहीं गुलाल नहीं रोरी से जो है अपने बदन को पोड़ लेना चाहिए। उससे जो बालक है उनके सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी कोई भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कहीं वोट कटा रहता है, कहीं कुछ कटा रहता है। तो महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए इस बारे में। नुकीली चीज़ों का, कैंची, सुई, कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए इसमें। नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आज ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। देखिए मंदिर बंद होने शुरू हो चुके हैं राजधानी में। इस वक्त हम लोग बिरला मंदिर के बाहर मौजूद है और मंदिर सुबह खुला लेकिन अब मंदिर बंद है। किसी तरह की हलचल नहीं है, कोई व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई श्रद्धालु भी मंदिर नहीं पहुँचे। चूँकि कुछ ही देर बाद यानी कि अब से कुछ ही देर बाद सूतक लग जाएगा, दिन भर सूतक रहेगा और उसके बाद रात को 9 बजकर कुछ मिनट से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा जो देर रात
करीब 1:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में करीब 3.5 घंटों का ये चंद्र ग्रहण रहेगा और उसके पहले सूतक करीब 9 घंटों का रहेगा। तो ऐसे में उस दौरान लोगों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को काटे ना, जितना समय है उस बीच खाना खा लें, इसकी कोशिश करें। गर्भवती महिलाओं को भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें पंडित जी ने बताई उसके अनुसार चलेंगे तो सूतक का ज़्यादा प्रभाव भी नहीं रहेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे और जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं वो कर सकेंगे। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। वहीं जबलपुर में पप्पू महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमें अपने जीवन में ज्योतिष के हिसाब से चंद्र ग्रहण से अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, कैसे बचें इसके दुष्प्रभावों से। वैज्ञानिक कुछ भी कहते हों, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। हमारे साथ आशुतोष दीक्षित हैं, पप्पू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। पंडित जी ये बताइए कि अभी ग्रहण शुरू होने वाला है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे दुष्प्रभावों से बचते हैं? श्री गणेशाय नमः। आज चंद्र ग्रहण की स्थिति है, जो रात्रि में ग्रहण 9:57 से चालू होगा, जो रात में 1:29 तक चलेगा। परंतु ग्रहण का सूतक जो है वो 3 पहर पहले अपने ज्योतिष गणना के अनुसार से माना गया है। ये 12:57 से इसका सूतक चालू हो जाएगा अभी दोपहर में। तो जिन लोगों को भी पूजन पाठ करना है या पितृ तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं, आज पूर्णिमा की श्राद्ध भी कहलाती है, तो वो उन लोगों को 12:57 के पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद सूतक काल में ये सारे कार्य निषेध रहते हैं। मंदिर वगैरह के सब पट बंद हो जाएंगे, पूजन पाठ नहीं होगा। दूर से बिना मूर्ति स्पर्श करे पाठ वगैरह किया जा सकता है। एक नर्मदा या कोई भी उत्तम नदी के आसपास जाके पूजन पाठ करने का बड़ा विधान है और ये करना चाहिए लोगों को। देश पे भी कहा जा रहा है कि बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब ज्योतिष गणना के हिसाब से और इन आधारों पर देखा जाए तो वर्तमान में स्थितियां तो 19-20 चल ही रही हैं और निश्चित रूप से ग्रहण का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और अपना देश और भारत ये बहुत समृद्ध होगा। ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हम लोग सभी सनातन धर्मियों की, सभी ज्योतिषियों की, जबलपुर से नगर पंडित सभा की पूरी तरह से उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आज ग्रहण काल में आप कुछ ना खाए पिए, बच्चों और वृद्धों को इससे छूट दी जाती है। 1 पहर का उनके लिए सूतक होगा। प्रभाव जीवन में पड़ता है, ऐसा ज्योतिष के अनुसार और सनातन धर्म में बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार मत कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन सनातनी ग्रहण को सनातन परंपरा से मानते चले आ रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है और ललित जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं? और चूंकि देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, 1 बजे से सूतक भी लगने वाला है, वहां पर अभी क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हम जबलपुर के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर है, तलुजा भवानी का मंदिर है ये, और तलुजा भवानी को वीर शिवाजी की रानी का, माता रानी कहा जाता था और लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। भक्तों का आवागमन बहुत कम हो गया है और मंदिर को पट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे अभी कुछ मिनटों बाद। हमारे साथ रोहित गुरु हैं। महाराज ये बताइए कि आज अभी तक तो खुले हुए हैं पट, कब आप लोग बंद कर देंगे और इसका क्यों कर देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण का जो काल है, तो चंद्र ग्रहण का सूतक जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होता है उसके 9 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व का हमारे यहाँ विधान है और इसीलिए 12:57 पर हमारे यहाँ उसके पूर्व भगवान को भोग अर्पण करने के पश्चात उनका जो शयन है
वो रात्रि मध्याह्न में 12:57 पर कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ग्रहण काल के बाद ही उनका स्पर्श किया जाएगा। महाराज जी, क्या क्या तैयारियां की हैं आपने ग्रहण के लिए, पट बंद करने के लिए? अभी तो हमने माई की पूजा पाठ, भोग प्रसादी सब लगा के और माई को सब श्रृंगार करके पूरा उनका जो विधि विधान है उससे पूजा करते हुए अब थोड़ी देर पश्चात माई के पट बंद करेंगे और फिर कल ही सुबह माई के पट खोले जाएंगे। पंडित जी, कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जो पट बंद नहीं करते हैं या कुछ कपड़े बदल देते हैं, ऐसा कुछ क्या है वो? जी संजीव जी, ये वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है, जिसे हमारे यहाँ पुष्टिमार्ग की परंपरा कहते हैं, और उसी मंदिर के अंतर्गत श्रीनाथ द्वारा की व्यवस्था है। और संजीव जी, दोबारा मैं मदन आपके मोहन पास जी हैं, लौटूंगी तो बांके संजीव जी बिहारी जी तस्वीरें जो दिखा रहे थे पट बंद करने राधा की वल्लभ जी तैयारी हैं, ये बड़े। अब ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, उज्जैन की बात की जाए तो वहां पर आप फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, मैं इस समय विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दरबार में हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं महाकाल मंदिर के परिसर में काफी श्रद्धालु है यहाँ पे, क्योंकि अधिकांश श्रद्धालु इसलिए भी आए हैं कि आज चंद्र ग्रहण है और सूतक लगने से पहले दर्शन करना चाहते हैं। उनकी मान्यता है कि इस दौरान भक्ति भाव का भाव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं। मंदिर की बात करें तो आज चंद्र ग्रहण के दौरान क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर हम यहाँ पर, हमारे साथ में चम्मू गुरु है मंदिर के पुजारी, उनसे बात करेंगे कि गुरुवार क्या व्यवस्था रहेगी, आज चंद्र ग्रहण है उस पर कैसे क्या पूजा पाठ का योग हुआ है? चंद्र ग्रहण रहता, पूजन पाठ तो जो जब ग्रहण का समय रहता उस टाइम पूजन पाठ बंद रहती, और ये तो महाकाल है, ये स्वयं काल और स्वयं समय है, क्या दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन जो शाम की जो शयन आरती रहेगी, जो शयन आरती जो रात को 10:30 बजे होती है, तो प्रशासन द्वारा जो है 9:30 बजे उसके बाद 9:30। तो ललित, देखिए उज्जैन की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। वहां पर समय जो है बदला गया है। दर्शन के लिए अभी श्रद्धालु जो है मंदिर में उमड़ रहे हैं और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। निहारिका का रुख कर लेते हैं। निहारिका, आप कौन से मंदिर में वहां पर मौजूद है? अब सूतक लगने वाला है, तो वहां पर आप इस वक्त क्या कुछ तैयारी देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सूतक को लेकर मंदिर प्रबंधन ने पूरी तैयारियां कर ली है। और आज सुबह से हम लोग करीब 7 से 8 मंदिर गए हैं, लेकिन 7-8 मंदिरों में किसी भी तरह से भक्तों का आने जाने का सिलसिला शुरू नहीं है। इस वक्त भी हम लोग राजधानी के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए जो मंदिर है उसके पट पूरी तरह से बंद है। और कुछ देर पहले हमने इसी मंदिर के पुजारी से बात की थी, और जब पुजारी से हमने बात की थी तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि सुबह यहाँ पर वे पहुंचे थे, उन्होंने भगवान की आराधना की और आराधना करने के बाद पट बंद कर दिए हैं और ये पट अब नहीं खुलेंगे, पट खुलेंगे सीधा कल। आज सुबह जब भगवान यहाँ पर, जब आप पुजारी यहाँ पर पहुंचे थे तो जिस तरह से आरती की जाती है, जो पूजन अर्चन किया जाता है, वो दौर किया गया। लेकिन उसके बाद अब देखिए यहाँ पर चेन ताले लगा के इस गेट को भी बंद कर दिया गया है, अंदर का जो पट है उसे भी बंद कर दिया गया है। और पुजारी का ये कहना है कि अब आज दिन भर कोई भी मंदिर नहीं खुलेगा, क्योंकि 12:57 से सूतक लग जाएगा। वो सूतक 9 बजे तक लगा रहेगा और उसके बाद 9 बजे के बाद चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आज ऐसा चंद्र ग्रहण 122 सालों के बाद आ रहा है। दुर्लभ संयोग है कि न केवल चंद्र ग्रहण बल्कि पितृपक्ष भी आज से ही शुरू हो रहा है। तो ऐसे में ये जो दिन है काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में रात को 9 बजे के बाद से सभी के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि ये जरूरी है कि हम चांद को ना देखें, और साथ ही में जो 9 बजे के बाद का समय रहेगा उस वक्त अनाज ग्रहण ना करें, कोई चीज काटे ना, किसी भी तरह से अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये कोशिश करें कि हम चांद के सीधे संपर्क में ना आए। और दूसरी चीज ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो मोली से अपने आप को बांध ले, ताकि किसी भी तरह से ग्रहण का जो भी असर होता है वो बच्चे पे ना पड़े। तो हर चीज को हम लोगों को बेहद सावधानी से करना है, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि 2 बड़े संयोग है, फिर चाहे वो पितृपक्ष शुरू होने का हो या फिर 122 साल बाद आने वाला ये चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है, पूरी तरह से लाल हो जाएगा। पूरे देश में देखने को मिलेगा, और न केवल देश बल्कि विदेश के भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। जी
चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे और पुजारी जी भी देखिए इस वक्त आपके साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि उनसे आप जरा ये महत्व समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो मंदिर के पट है वो क्यों बंद किए जाते हैं, इसके पीछे की मान्यता क्या होती है? क्यों बंद करते, भगवान को क्यों ढाक दिया जाता है, क्या इसके पीछे मतलब? हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि जिस समय ये ग्रहण काल आता है तो पर उस समय किसी प्रकार की भी अशुभ छाया हमारी देव प्रतिमाओं पर ना पड़े, इसलिए हम उन मंदिरों को उस समय के लिए बंद कर देते हैं और ठाकुर जी को विश्राम करा देते हैं। पंडित जी ये बताइए कि जब फिर से खोलते हैं तो क्या चोला बदलते हैं या क्या कुछ करते हैं? उनको पूरा वस्त्र बदला जाएगा, पूरे श्रृंगार बदला जाएगा, उनको स्नान कराया जाएगा और फिर उसके बाद ही उनके पट खोले जाएंगे। और क्या होता है इस दौरान भगवान की प्रतिमाओं के साथ, क्या किया जाता है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जिस समय ग्रहण काल प्रारंभ होता उसके पूर्व ठाकुर जी की मंगला आरती होती है और मंगला आरती करने के बाद ठाकुर जी को नवीन काले वस्त्र धारण कराते हैं और वस्त्र धारण कराने के बाद उनको बाहर लाकर उनके सामने ठाकुर जी के सामने ग्रहण के समय पूरे समय में संकीर्तन होता रहता है, भजन होते रहते हैं और वहाँ पर बहुत से भक्तगण बैठकर वो जो ग्रहण का समय है बंद कमरे में ठाकुर जी के साथ ही व्यतीत करते हैं, जिससे आने वाली जो हमारी बाधाएं हैं वो शांत होती हैं और ग्रहगत परिस्थितियां भी हमारी बदलती हैं। इस वर्ष कारण क्या है कि यदि राहु के साथ और चंद्रमा के साथ अलग अलग स्थितियां, यदि राहु के साथ चंद्रमा है तो केतु के साथ सूर्य है, तो यह जो विषम परिस्थिति बनी है और यही कारण था। और गुरु का भी अतिचारी योग होने के कारण आप जो प्राकृतिक उत्पात देख रहे हैं, विश्व में उथल पुथल देख रहे हैं, उसके पीछे ग्रहण भी है और पिछले वर्ष पड़ा हुआ 13 दिन का पक्ष भी है। ये सारी की सारी यदि हम ग्रहगत स्थितियों को जोड़ते हैं तो उससे यही सिद्ध होता है कि यह ग्रहण भी कहीं ना कहीं हमारे लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए या विश्व के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, जिसके कारण यह प्राकृतिक उत्पाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंडित जी इससे क्या सावधानी की जा सकती, कैसे बचा जा चलिए सकता है? सावधानी को लेकर पूजन, हम पाठ, दोबारा क्या जुड़ेंगे संजीव जी आपके साथ। आप पंडित जी से सवाल कीजिएगा, इसका जवाब भी हम लेंगे। एक बार फिर से ललित का रुख कर लेते। ललित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर दर्शन तो जरूर हो सकेंगे, केवल समय यहाँ पर बदला गया कि आरती जिस समय पर पहले होती थी उसके बजाय दूसरे समय पर की जाएगी। जी ऋतु बिल्कुल सही है। जो दिन की आरती है वो तो समय पे होगी, लेकिन जो रात की आरती है, शयन आरती जिसको कहते हैं, जो रात को 9:30 बजे होगी वो 9:30 बजे हो जाएगी। मतलब आज ग्रहण लगने से पूर्व हो जाएगी और ग्रहण लगने के बाद में मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। इस संदर्भ में हमारे साथ में यहाँ पे पंडित अजय व्यास जी भी है जो ज्योतिष शास्त्र जुड़े हुए, उन्हीं से पूछेंगे कि ग्रहण को लेकर क्या स्थिति रहती है। पंडित नमस्कार, बता पंडित जी क्या रहता है ग्रहण? देखिए, खगोलीय घटना के अनुसार तो देखा जाए तो एक सामान्य तौर पे ग्रहण की प्रक्रिया वैज्ञानिकों के अंतर्गत पे बताई गई है, लेकिन अगर हम सनातन धर्म शास्त्र वैदिक शास्त्रों को अगर समझा जाए तो यहाँ पर हम ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से देखते को मिलते हैं और इनको हम नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यह ग्रहण साल में बड़े ग्रहण के रूप में देखा जा रहा है, जो 2:58 से प्रारंभ होकर लगभग 1:30 बजे तक इसका मुख्य काल रहेगा। उसमें मध्य स्टैंडर्ड टाइम जो रहेगा, जहाँ पर 11 बजे से प्रारंभ होकर यह 12:30 बजे तक का मध्य रहेगा। वैदिक संस्कृति के अनुसार यह भाद्रपद मास में पूर्णिमा के दिन आ रहा है। तो इस वर्ष के रूप में हम सनातन धर्म में 53वां संवत्सर कालयुक्त नाम संवत्सर से प्रारंभ हुआ था यह वर्ष, और सूर्य इस वर्ष के राजा माने गए हैं। ऐसे में यह देखा जाएगा तो यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में आना और शनि की राशि में आना, इस समय हम गोचर स्थिति में देखें तो कुंभ राशि का स्वामी मीन राशि में चल रहा है, जो जल राशि में शनि का विराजमान है।
या हमने पहले जब ग्रहण आया था, जब भी हमने संज्ञान में दिया था आप ही के माध्यम से कि मीन राशि जल राशि और समुद्र स्थान से संबंध रखती है, ऐसे में विदेश में हम देखें तो अमेरिका सहित अन्य देशों में यह ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से देखे जा सकते हैं, जो मार्च से ही देखने में आ रहे हैं, जो युद्ध के रूप में देख रहे हैं। खनिज तेल से संबंध रखता है, इसलिए तेल की लड़ाई का खेल चल रहा है। यह देखा जाए तो भारत के से देखे तो उत्तर भारत के रूप में हम सूर्य से प्रभाव देखा गया है। यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है, 15 दिन बाद फिर सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। यह ग्रहण कुंभ राशि में आया है। कुंभ राशि को हम पहाड़ की राशि के रूप में, ऊंचाई की राशि के रूप में देख रहे हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर पंजाब और हिमाचल में जो तबाही जो प्रलय के रूप में देखी जा रही है, वह कहीं न कहीं वो ग्रहण के प्रभाव से, क्योंकि ग्रहण के सामान्य प्रभाव उसी दिन नहीं आते हैं, वहाँ मास प्रारंभ होने के साथ ही ग्रहण के प्रभाव प्रारंभ हो जाते हैं। जहाँ भाद्रपद प्रारंभ हुआ था और सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो चुका था, ऐसे में यह ग्रहण हम देखें तो प्राकृतिक वर्षा ऋतु में आया है, तो वर्षा ऋतु अधिक होने का कारण भी एक ये देखी जा सकती है। साथ में हम विदेशों से ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है, तो ये विदेशों में यह ग्रहण का प्रभाव ज्यादा आ रहा है। आने वाले 2-3 महीने तो चलिए, इस ग्रहण का प्रभाव कहीं ज्यादा कहीं कम देखने को मिलेगा, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। इससे हम और भी समझेंगे विस्तार से। ललित, दोबारा आपके पास लौटूंगी। निहारिका का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। निहारिका, अब कुछ मिनट बचे हैं जब सूतक काल शुरू हो जाएगा, और मैं जितना समझ पा रही हूँ, देख पा रही तस्वीरों में, अब मंदिरों के बाहर हलचल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए मंदिरों के बाहर बिल्कुल हलचल नहीं है, ना केवल पट बल्कि बाहर के जो मेन दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और जब हमने पुजारी से पूछा था इसके पीछे का मुख्य कारण, तो उनका ये कहना था आम जन के ऊपर सूतक का प्रभाव बेहद ज्यादा होता है, और ऐसे में आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो जो सूतक रहेगा वो 12:57 से शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर लोगों के आने जाने को प्रतिबंधित रखा जाएगा, क्योंकि सूतक लगने के बाद मंदिर परिसर को यहाँ पर खंडित ना किया जाए, या फिर सूतक धारण करने के बाद लोग यहाँ पर ना पहुंचे। यही कारण है कि मंदिर पूरी तरह से शांत है। देखिए वो कुर्सियां, वो दरवाजे, वो खिड़कियां जो हमेशा भगवान के नाम जपती रहती हैं, यहाँ पर लोग, यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ये बिरला मंदिर न केवल यहाँ पर बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, और ऐसे में अगर यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं तो वे लोग बंद दरवाजे देख रहे हैं। देखिए ये भैया भी यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ पर आने के बाद कि बंद है दरवाजा, और जो दरवाजे बंद है उसका कारण यही है कि चंद्र ग्रहण है। आज दिन भर यहाँ पर दर्शन लाभ नहीं मिल पाएगा, और लोगों को अब अगर भगवान के दर्शन करना है तो सीधे कल ही दर्शन किए जा सकेंगे। और भोपाल में, यानी कि राजधानी जो मध्य प्रदेश की है, वहां पर अब पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई है, और वो तैयारियां अब जो है वो कुछ ही देर की बची हैं, क्योंकि 12:57 पर सूतक लग जाएगा, जो रात को 9:00 तक रहेगा, और उसके बाद चंद्र ग्रहण लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तब सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, सूतक काल लगेगा और उसके बाद पूरी तरीके से पट बंद हो जाएंगे। संजीव जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजीव जी, आपका सवाल अधूरा रह गया था, उसी का जवाब पंडित जी से जरा ले लीजिए कि किस तरह की सावधानियां बरतनी है। पंडित जी, बस बहुत कम समय बचा है, 6 मिनट का समय बचा है, तो क्या सावधानियां होनी चाहिए? सावधानी सबसे पहली तो यह है कि जो भी हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो तो अपने शयन कक्ष में ही रहें, और शयन कक्ष के साथ साथ और उस काल में यदि हो तो जल भी ग्रहण न करें। तो यह निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु के लिए और स्वतः के लिए अच्छा रहता है। कई बार हमारे यहाँ कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये जो उसकी किरणें हैं वे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रभावित करती हैं, और इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे छोटी छोटी सावधानियों के माध्यम से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। पंडित जी, ये बताइए, देश को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस समय तो देश में भी बड़ी उथल मची है। इन उथल पुथल के पीछे कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सूर्य के साथ केतु का योग है, चंद्रमा के साथ राहु का योग है, और उसी के साथ साथ जो परिस्थितियाँ थी कि ये गुरु का अतिचारी योग, गुरु के अतिचारी योग के साथ साथ मैंने यह भी देखा कि विगत वर्ष 13 दिन का पक्ष हुआ था, उसके बाद
एक के बाद एक परिस्थितियां बदलती ही चली गई और विश्व की जो वैश्विक स्थितियां थी वे सब प्रकार से प्रतिकूलता से युक्त होती गई और यह जो ग्रहण है पूर्ण चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वह दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक रहेगा और उसके बाद ही परिस्थितियां बदल सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऋतु देखिए, ये बिल्कुल आरती प्रारंभ हो गई है क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं, तो आरती शुरू हो गई है और अब इस आरती के बाद फिर पट बंद कर दिए जाएंगे। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि 2-3 मिनट बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और ये फिर जब खोलेंगे जब ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो अभी पंडित जी ने आरती शुरू कर दी है और पंडित जी ये आरती जो हो रही है इसके बाद फिर अब कल होगी आरती। जी, इस आरती के बाद चूंकि ठाकुर जी का भोग हो चुका है, उनको आरती के बाद आरती दिखाते हैं और उसके बाद उनका ठाकुर जी का हम पौड़ासन करा देते हैं, जिनको पौड़ा देते हैं और उनकी जो चल प्रतिमा उसका हम बिस्तर पर शयन करा देते हैं और फिर कल पुनः प्रातःकाल अभिषेक के साथ ही ग्रहण काल जैसे ही समाप्त होगा तो प्रातःकाल 4 बजे के पश्चात ठाकुर जी का अभिषेक होगा, देवी जी का अभिषेक होगा और उनका पूरा श्रृंगार बदला जाएगा, पूरे वस्त्र नवीन वस्त्र धारण करेंगे जी संजीव जी, पश्चात वो दर्शन देंगे। तो अब ये पंडित जी जो है बिल्कुल अंतिम मिनट आ गए हैं। पंडित जी ने पूजन अर्चन पूरा कर लिया है, आरती पूरी कर ली है और अब पंडित जी देखिए ये जो पट बंद कर रहे हैं, जबलपुर में जो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है तलुजा भवानी का, इसके पट बंद किए जा रहे हैं। आप जैसा हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अब ये पट जो है ये कल खुलेंगे। ये अंदर का पट बंद किया गया है, उसके बाद जो बाहर भी पट है वो बंद किया जाएगा। पंडित जी अब ये पट बंद कर दिया जी, अब ये कल सुबह ही खुलेंगे 9 बजे। तो बिल्कुल अब वक्त हो चुका है, 2 मिनट ही बचे हैं और उसके बाद सूतक काल लग जाएगा। अंतिम चरण में तैयारियां हैं और संजीव जी तस्वीरें दिखा रहे थे, पट जो है मंदिर के बंद कर दिए गए। निहारिका ने भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से हलचल वहां नहीं है। वही उज्जैन की बात की जाए तो वहां पर समय बदला गया है लेकिन दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।